नमस्कार दोस्तों। जैसे ही हम 24वें शारदीय नवरात्रि के आगमन की ओर बढ़ रहे हैं, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके घर से तुरंत हटानी आवश्यक हैं। क्या आप जानते हैं कि माता शेरावाली उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां ये चीज़ें मौजूद होती हैं? यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर आएं, पूजा सफल हो और नवरात्रि का व्रत फलदायी हो, तो आज ही इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल दें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन चीज़ों को हटाना जरूरी है और कैसे आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले तुरंत अपने घर और मुख्य दरवाजे से इन चीज़ों को हटा दें। माँ सिंहनी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहाँ ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इन्हें आज ही अपने घर से बाहर फेंक दें। अगर आप इन चीज़ों को अपने घर से नहीं हटाते हैं तो माता रानी कभी आपके घर नहीं आएंगी, पूजा सफल नहीं होगी और इस नवरात्रि का व्रत आपके लिए किसी भी लाभ का नहीं होगा। माता रानी जी हमेशा आपके साथ रहेंगी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान वह माँ पालकी में बैठकर पृथ्वी पर आने वाली हैं। यह वेदों और पुराणों में लिखा गया है। माना जाता है कि अगर शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी का आगमन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है तो यह बहुत शुभ और अच्छा होता है। इस दौरान माता रानी बहुत खुश होती हैं। वह अपने भक्तों की हल्की पूजा से प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। दोस्तों, इस साल की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न तो एक दिन कम और न ही एक दिन अधिक। माता रानी जी पृथ्वी पर पूरे 9 दिनों तक निवास करने वाली हैं। इस दौरान माँ दुर्गा जी की विशेष पूजा की जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में माँ दुर्गा जी की विशेष पूजा के लिए कलश की स्थापना का शुभ समय 3 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7:02 तक है और अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:04 तक है। इस मुहूर्त में की गई पूजा बहुत शुभ और फलदायी मानी जाती है। इसके कारण सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद व्यक्ति पर प्रसन्नता से बरसता है और पूजा का फल कई हजार गुना अधिक मिलता है। इसलिए जो भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के आगमन से पहले इन चीज़ों को अपने घर से हटा देगा, उस घर में माता वैष्णो जी की अवश्य आवभगत होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। ऐसे घर को आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे घर में प्रगति होती है। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ऐसे घर में निवास करती है। माता वैष्णव हमेशा ऐसे घर में निवास करती हैं। आपका भाग्य खुशियों से भर जाता है। इसलिए नवरात्रि के आगमन से पहले इन चीज़ों को तुरंत अपने घर से हटा दें। आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी पूजा सफल होगी और आपकी 7 पीढ़ियों को भी धन का राज्य मिलेगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें माता रानी जी पूजा और साधना विधियों से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सभी इच्छाएं तुरंत पूरी करती हैं। लेकिन दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले आपको कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो शारदीय नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखने, पूजा करने और माता रानी जी की स्तुति करने पर भी आपको परिणाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आप वेद पुराण उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि शारदीय नवरात्रि का विशेष और महत्वपूर्ण अर्थ है। वास्तव में साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि। और जो नवरात्रि इस बार आ रही है वह शारदीय नवरात्रि है और सबसे फलदायी नवरात्रि है, क्योंकि इस नवरात्रि में की गई पूजा का फल आपको लाखों गुना अधिक मिलता है। माता शेरावाली के आशीर्वाद से जीवन की हर समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का समय हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि वेदों और पुराणों में भी लिखा गया है कि इस नवरात्रि का हर पल वर है जैसे गंगा का जल। इसलिए चाहे आप शारदीय नवरात्रि में व्रत रख रहे हों या नहीं, इन 9 दिनों में कुछ गलतियों से बचना चाहिए जो आप गलती से भी न करें। अन्यथा आपको माँ देवी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है।
आपको माता रानी जी का नाराज रूप देखना पड़ सकता है। और ध्यान रहे दोस्तों, एक बार जब माता रानी आपसे नाराज हो जाती हैं तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर का नाश हो सकता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दौरान आप छोटे उपाय कर सकते हैं जो वेद पुराण में उल्लेखित हैं और जिनकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। और यदि आप इन उपायों को करते हैं जो बहुत सरल हैं, तो न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके पूरे परिवार में चमत्कारी और सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आपका घर धन्य हो सकता है और आपकी प्रगति हो सकती है, क्योंकि इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत खुश मूड में हैं। इस समय यदि आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे। आपको माता रानी जी का आशीर्वाद उसी समय मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और माता रानी जी की कृपा से आप इस साल करोड़पति बने, तो दोस्तों कृपया इस वीडियो को पूरी भक्ति और विश्वास के साथ लाइक करें और टिप्पणी बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी जी लिखें और साथ ही अपनी राशि का नाम भी लिखें। राशि के अनुसार कुछ उपाय हैं जो आप इस नवरात्रि में लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। हम आपकी टिप्पणी के जवाब में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो यदि आप शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर लाते हैं तो वे वेदों और पुराणों के अनुसार और उनके उपायों के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर लानी चाहिए वह है घंटी। आपने सही सुना दोस्तों, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि यदि आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप माता रानी जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा कभी भी चुपचाप नहीं की जाती। आपको माता रानी जी की पूजा करते समय घंटी बजाते रहनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता रानी जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध होती है और आपकी पूजा होती है। इससे माता रानी जी प्रसन्न होती हैं और आपको अपना आशीर्वाद देती हैं। दूसरी चीज जो आपको शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर लानी चाहिए वह है शंख। दोस्तों, यह वेद पुराण में उल्लेखित है। जहां भी शंख का उपयोग किया जाता है वहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा रहता है। यदि आप नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय अपने घर में शंख की ध्वनि करते हैं तो यह आपके घर में समृद्धि लाएगा। पॉजिटिव एनर्जी घर में निवास करती है और जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है वह घर धन्य होता है, वहां प्रगति होती है और वहां देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान क्या होता है। अगर आप साधारण जीवन जी रहे हैं तो भी आपके लाखों दुश्मन हो सकते हैं। आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपके प्रति ईर्ष्या कर सकते हैं। यदि कभी आपके घर में कोई काला जादू किया गया है या आपके ऊपर कोई बुरी आत्मा है तो इसका प्रकोप समाप्त करने के लिए एक उपाय करें। नवरात्रि के शुरू होने से पहले एक त्रिशूल खरीदें और उसे माता रानी जी की पूजा के स्थान पर रखें। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो इस त्रिशूल को माता रानी जी के मंदिर में दान कर दें। अगर आप ज्योतिष के अनुसार इतना कर लेते हैं तो विश्वास करें दोस्तों, माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर रहेगा। आपके लाखों दुश्मन भी आपके खिलाफ खड़े होंगे लेकिन वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ज्योतिष में लिखा गया है कि नवरात्रि के दौरान यदि कोई व्यक्ति त्रिशूल स्थापित करता है और इसे माता रानी जी के मंदिर में दान करता है तो माता रानी जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की दोष से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए इस उपाय को करना न भूलें। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें कि नवरात्रि के अवसर पर आपके घर में गंगा जल होना चाहिए। जब भी आप माता रानी जी के पूजा स्थान के सामने पूजा करने के लिए बैठें तो वहां थोड़ा गंगा जल छिड़कें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता रानी जी के अनंत आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यह शास्त्रों,
वेदों और पुराणों में उल्लेखित है कि माता रानी जी की पूजा शुरू करने से पहले वहां गंगा जल छिड़कना बहुत शुभ होता है। इसीलिए दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया कि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान कौन से छोटे उपाय कर सकते हैं ताकि आप माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी छोटी गलतियां हैं जिनसे आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान बचना चाहिए। इनसे बचना जरूरी है, और यदि आप ये गलतियां जानबूझकर या अनजाने में करते हैं तो विश्वास करें, आपको माता रानी जी के क्रोधित रूप का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कई हिंदू भाई बहन हैं जिनके घर में हर दिन अंडे बनाए जाते हैं, लेकिन वे नवरात्रि के दौरान अंडे नहीं खाते, तो इस पर खास ध्यान दें। यदि आपके घर में अंडे या अंडे की ट्रे हैं तो दोस्तों, नवरात्रि के शुरू होने से पहले इन्हें तुरंत हटा दें। जहां भी आपका अंडा रखा है वहां गोमूत्र छिड़कें, नहीं तो माता रानी जी आपके घर में निवास नहीं करेंगी। संभव है कि आप नवरात्रि का व्रत रखें, लेकिन दूसरी ओर यदि आपके घर में कोई नवरात्रि के दौरान अंडे बना रहा है तो दोस्तों, यह भी आपके व्रत को तोड़ देगा। इसलिए नवरात्रि के शुरू होने से पहले अंडे और ट्रे का खास ध्यान रखें। दोस्तों, इसे अपने घर से पूरी तरह से हटा दें। एक और गलती जो कई लोग करते हैं वह है कि वे अपने घर में शराब और बियर की बोतलें रखते हैं। यह एक बड़ा पाप है, जैसा कि हमारे वेद पुराण में उल्लेखित है। गलती से भी दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप लोग तमसिक भोजन का सेवन न करें। अपने घर में ऐसी चीजें न रखें। यदि आपके घर में शराब और बियर रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत अपने घर से हटा दें, और जहां ये चीजें रखी हैं वहां थोड़ी गंगा जल छिड़कें या गोमूत्र छिड़कें। अन्यथा दोस्तों, संभव है कि माता रानी जी आपके घर में निवास करें, लेकिन इस गलती के कारण माता रानी जी नाराज हो सकती हैं और आपके घर को हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। तीसरी बात, इस बात का खास ध्यान रखें कि यदि आपके घर में कोई घड़ी रखी हुई है जो बंद है या खराब हो गई है तो उसे अपने घर से बाहर फेंक दें या उसमें एक सेल डालकर उसे चालू करें। नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर को झाड़ू लगाने और पोछा लगाने के बाद पूरे घर में गोमूत्र छिड़कना न भूलें। शास्त्रों में कहा गया है कि यह बहुत शुभ होता है। दोस्तों, यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और टिप्पणी बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं।